जी यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इस साल का पंडाल नशा मुक्ति की बाबत बनाया गया। लोगों को शिक्षित करना है कि नशा करना ठीक नहीं है और इससे घर बर्बाद हो जाता है और घर को बचाना है तो नशे से दूर रहना है, अपने घर परिवार को बचाना है। जो पैसा नशा करके बर्बाद करते वही पैसा परिवार काम आए तो परिवार खुशहाल रहेगा। और प्रायः करके गरीब लोग ज़्यादा इसमें बर्बाद हो रहे हैं और सारा परिवार ख़राब होता जा रहा है। और ये नशा मुक्ति यदि हो जाएगी, नशा नहीं करेंगे तो लोगों का भविष्य सुंदर उज्जवल होगा, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक करेंगे और जो दो पैसा कमाएंगे वो बचेगा, परिवार के काम आएगा। इसीलिए लोगों को नशा मुक्ति से करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और परिवार को खुशहाल रखेंगे, नशा नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से ये बनाया गया पंडाल। और हमारी माता जी दुर्गा जी जो है 10 भुजा वाली हैं, 10 भुजा वाली काली का रूप मानी जाती हैं और ये 51वां साल है। और हमारे यहाँ पूजा पाठ हर विधान से होता है और जो भी मान्यता लोग मानना चाहते हैं वो लोग मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए प्राय लोग इससे जुड़ते जाते हैं। अब 51 साल तो मुझे हो गए पूजा कराते हुए। कितने वर्ष से करा रहे हैं पंडित जी आप? जब से मूर्ति बैठ रही हैं 51 साल हो, 51वां साल है ये, तो मैं हर साल मैं ही पूजा कराता हूँ। तो उस समय यहाँ पर कैसा सिचुएशन था और आज के डेट में कैसा है? उस समय जब मैं शुरू में आया था तो इसका स्वरूप छोटा था और सब्जी के वाले छोटे कुछ लोग सीमित थे, तो वो खुद बांस बल्ली गाड़ते थे। बीएसपी से तिरपाल आता था और तिरपाल खुद ही लगाते थे। लेकिन पूजा का विधान जो है बहुत अच्छा था। पहले लोग दारू बहुत पीते थे, लेकिन हमारे आने के बाद 9 दिन तक, जब तक दुर्गा आती है और विसर्जन नहीं हो जाता था, तब तक कोई भी सब्जी वाला शराब नहीं पीता था। और यहाँ हर कोई सुबह शाम आके आरती में शामिल भी होता था, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा पदाधिकारी हो, सब समान रूप से यहाँ आते थे। अब अंतर ये पड़ा है कि जब ये बड़े पदाधिकारी यहाँ कम आते हैं और यहाँ के कार्यकर्ता नियुक्त कर दिए गए हैं, वही कार्यकर्ता ही यहाँ अंदर काम करते हैं। और सर यहाँ का जो कारीगर है वो कहाँ से आए थे? ये बंगाल से आते हैं, तो अलग अलग लोगों को ठेका दे देते हैं और वो बताते हैं। असल में वो लोग आइडिया देते हैं कैसा बनाना है, तो कई लोग आते हैं और उनका जिनमें से जिनका अच्छा लगता है उन्हीं को ठेका दे देते हैं। और कितना दिन लगा था ये बनाने में? ये श्रावण के महीने में मैं भूमि पूजन कराया था, ये आपका जुलाई अगस्त में, तो जुलाई में ही कराया था। तो जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका था। हाँ। और अब जाके कंप्लीट हुआ है। जी। और मैं देखी थी फर्स्ट दिन भी अभी काम चल रहा था। हाँ, तो लगा था चलता रहता है। और एक साल तो ये पंडाल गिर गया था अपना दुर्गा जी का, तूफान आया था जी, तो वो पंडाल पूरा गिर गया था। लेकिन माता जी उसमें चबूतरा नहीं बना था, ये ड्रम के ऊपर वो सेट बना करके लकड़ी का और उस पर माता जी बैठती थी। पंडाल गिरने के बाद माता जी जो त्रिशूल था वो त्रिशूल के ऊपर आकर के पंडाल रुक गया था और यहाँ अखंड ज्योत जल रही थी सामने। वक्त तो अब बाहर हो गई, एक भी अखंड ज्योत बुझी नहीं और न पंडाल में आग लगा। और वो त्रिशूल जहाँ पे था वहीं आकर के पंडाल ऊपर का रुक गया और उसके बाद से ही इसकी विख्याति ज़्यादा हुई और लोग आने शुरू हो गए। प्राय बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए उस समय और काफ़ी प्रचारित हुआ था। तो उसके बाद से यहाँ की महत्व जो है और बढ़ गया। और छत्तीसगढ़ में पहला एक स्थान था पूजा के मामले में, लोग यहाँ से पूछ के जाते थे कैसा पूजा करना है। अब तो बहुत सारे पंडाल हो गए, हम उनके पीछे हो गए, वो हमसे आगे बढ़ गए बहुत सारे। लेकिन शुरू में जब हमारा ये पूजा चल रहा था तो जितने ही पूजा पंडाल वाले लोग आते थे, कैसे करना, क्या विधान है, वो सब यहाँ से पूछ के जाते थे और वैसे लोग करते थे, उसका अनुसरण करते थे। और इस पंडाल की वजह से पूरे भिलाई में जितने भी लोग हैं कमेटी वाले प्राय यहाँ से संपर्क करते थे और यहाँ के विषय में जानकारी लेते थे, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे करना चाहिए। तो सारा लोग आके जानकारी लेते थे, अपने हिसाब से वहाँ अपना करने लगे अपने अपने पंडालों में। अब तो बहुत विस्तृत हो गया है
और अच्छे बड़े बड़े पंडाल बनने लग गए हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन पूजा पाठ का महत्व जो है यही से शुरू हुआ। अब इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ता है। तो अभी भी पंडाल में कुछ कमियां हैं लोगों में। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए हर को पंडित को, लेकिन समितियां दुर्गा तो बैठा देती हैं, लेकिन उसमें पंडित कैसा होना चाहिए, उसमें पूजा कैसी होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसा होना चाहिए, ये जानकारी है कि नहीं ये पता नहीं लगाते लोग। अब आज के जैसे टीवी में आता है तो सप्तशती में एक तरफ से पढ़ लेते हैं पूरा 13 अध्याय, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ने से नुकसान भी होता है। इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है। जैसे पाठ समाप्त हो जाता है तो इति समाप्ता बद ऐसे शब्द जो आते हैं वो शब्द लोग पंडित लोग पढ़ जाते हैं, और आज के लोग टीवी में आओ उसका देखा से ज़्यादा करने लग गए हैं। इससे लोगों का नुकसान होता है। बीच में ऐसा भाव फैला था, नए पंडित लोग जब आए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पत्नी मर जाती है, लेकिन वो आधा सच था। पूरा सच ये है कि दुर्गा सप्तशती का एक कवच शुरू में है, तो वहाँ भार्याम रक्तु भैरवी है। वो एक शास्त्री जी जिनको पूरा कंठस्थ थी सप्तशती, तो वो भार्याम रक्तु भैरवी की जगह भार्याम भक्तु भैरवी पढ़ते थे, और इसलिए उनकी पत्नी खत्म हो जाती। 3 शादियाँ किए, तीनों खत्म हुई। फिर जो अपने सहपाठी से पता किए और उनके सामने पाठ किए तो पता लगा कि ये रक्ष की जगह भक्ष पढ़ रहे हैं। फिर वो बोला अब इसको सुधारो। वो जब रक्ष पढ़ने लगे भक्ष की जगह, तो उनकी पत्नी जिंदा रही, बच्चे हुए उनसे। ये बात लोगों को नहीं बताते लोग। प्राय पंडित लोग अब यही बात बताते हैं, वारियम पंडित जी पाठ करते हैं तो उनकी पत्नी मर जाती है, लेकिन ये सच नहीं है, ये भ्रांतियाँ हैं। तो पंडित जी लोगों को भी ये चाहिए और जजमान को भी चाहिए। जजमान जब तक जानेगा नहीं, जागरूक नहीं होगा सप्तशती क्या है, दुर्गा की सप्तशती कहाँ से ली गई और क्यों करना चाहिए, उसमें विधान क्या है, नियम क्या करना चाहिए, जब तक समिति वाली बात नहीं समझेंगे तब तो पूजा तो बहुत, तो गणेश पूजा की तरह दुर्गा जी की पूजा करने लग गए हैं लोग। जगह जगह दुर्गा बैठाते हैं, लेकिन दुर्गा के महत्व को नहीं जानते। और पब्लिक भी बढ़िया मंडप बना हुआ है, बड़ी सी दुर्गा बैठ गई हैं, वही देखते हैं। पूजा क्या होती है, कैसे करना चाहिए, उधर लोगों का ध्यान नहीं है। आज हमारे देश को आवश्यकता है कि ये लकीर के फकीर ना बने, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको सही रूप से निभाएं। और जो 50 पंडाल ले लेते हैं, यहाँ आरती की है, वहाँ आरती की है, वहाँ आरती की है, कहीं कवच पढ़ रहे हैं, कहीं हरगड़ा पढ़ रहे हैं, कहीं कीलक पढ़ रहे हैं, पंडाल वाले की तो पता ही नहीं है, पंडित जी जैसा कराए वैसा चल जाता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों में। और जब तक हम पुरोहित लोग ऐसा नहीं कर, अब कारण ये है कि दक्षिणा कम मिलता है, परिवार को सबको चलाना है, तो दक्षिणा के लालच में कई पंडाल लोग ले लेते हैं, तो सही तरीके से पूजा नहीं करा पाते। जजमान भी जो है पंडाल वाले सोचते कम पे दक्षिणा पंडित मिल रहा है तो करा लेते हैं, उससे नुकसान होता, फ़ायदा नहीं होता। तो आज लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। कमेटी वाले जब जागृत हो जाएंगे तो पाठ कैसे करना है, कारण सप्तशती में 13 अध्याय हैं, उसके पहले कवच अर्गल कीलक है, बाद में देवी रहस्य है। तो इसमें दुर्गा 13 अध्याय मानिए सब शरीर है, कवच और कीलक हाथ हैं, और देवी चरित्र जो है, रहस्य जो है वो पाँव है। इस प्रकार से पूरा अंग बनता है। लेकिन लोग कभी एक अध्याय कर रहे हैं तो कोई 13 अध्याय कर रहे हैं, कहीं कवच पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो व्यवस्थाएं जो है लोगों तक समझ में आता, पाठ हो रहा है, बड़ा पूजा हो रहा है अच्छा से, लेकिन लोग असलियत की लोग भाग रहे हैं और नकलीपना में ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। और आज आवश्यकता है इस नकलीपना से सही जो पूजा का विधान है, जितने भी पंडित हैं वो भी एक जानकार पंडित से संपर्क करें, अच्छी शिक्षा लें उनसे, और उस हिसाब से विधि विधान से पूजा करें, तो देश का भी कल्याण होगा, पंडितों का भी कल्याण होगा। लेकिन समय के हिसाब से हर आदमी बढ़ना चाहता है और शॉर्टकट चाहता है, उसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम आज जो कर रहे हैं हमारे बच्चे वही करेंगे। तो जब तक हमको सप्तशती के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोगों को सही दिशा नहीं दे सकते। और हर कमेटी या पंडाल वाले को जानना चाहिए कि दुर्गा जी हैं क्या। पंडित जी मान दो। हाँ, बातें लोगों नहीं पता लगी तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी।
इसलिए आज हर कोई ये जानकारी होना चाहिए पाठ कैसे करते हैं, उसका विधान क्या है और कैसे करना चाहिए। जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, लोग ध्यान नहीं देंगे, फिर पैसे के चक्कर में भागेंगे तो कमेटी वाले भी खाली वाहवाही तो ले लेते हैं, चाहे जो भी कमेटी वाला हो, लेकिन उसको पता नहीं होता कि दुर्गा पूजा में वो करना क्या चाहिए। तो आज आवश्यकता है, जागरूकता है हर पंडितों को, जजमान को जागृत करने के लिए। जजमान भी पंडित को उतना दक्षिणा दे जैसे वो संतोष हो, उसका परिवार चले। और पंडित को भी ये चाहिए कि हम जहाँ जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, लालच को छोड़ के सही रूप से पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे में जग का कल्याण होगा। और हमारे यहाँ माता जी के पास वही सब है, जो भी जो चाहते हैं मन्नत मानते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं। पंडित एक मिनट फिर से। हमारा नाम पंडित ब्रजवासी प्रसाद तिवारी है। मैं शीतला मंदिर के पास नहर के किनारे हमारा झोपड़ा है, वहीं रहता हूँ। और सिर्फ ये लाल मैदान में दुर्गा पूजा कराता हूँ मैं, बाकी दूसरी जगह दुर्गा पूजा नहीं कराता। पूजा पाठ भी कोई जजमान ले आए और छोड़ जाए, वैसे जजमानों के यहाँ जाता हूँ, हर जगह मैं जाता नहीं। और थोड़ा बहुत ज्योतिष का काम जो है वो घर में बैठे ज्योतिष का ही काम करता रहता हूँ, तो प्राय ज्योतिष का काम मेरा चल रहा है। और पूजा पाठ सिर्फ ये दुर्गा पूजा ही मैं यहाँ कराता हूँ लाल मैदान के, और दूसरी जगह कहीं नवरात्रि में जाता नहीं। ठीक है, थैंक यू पंडित जी। धन्यवाद।